नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड के टॉप चैनल एमपी टीच पर। क्योंकि इसी चैनल पे मिल रहा है आपको कक्षा 11वीं हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। लगातार आपके लिए टीम के द्वारा सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में उसके पास जो बेल आइकन होगी उसे आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको हम जो वीडियो डालेंगे सॉल्यूशन की उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाए। समय रहने वाला है 3 घंटे का, पूर्णांक रहने वाला 80। वीडियो का सॉल्यूशन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी का। ये आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इन सभी की सॉल्यूशन मैंने पिछली कई वीडियो में दे दी हैं। साथ में मैंने 2-2 अंक के 2 क्वेश्चनों का पिछली वीडियो में सॉल्यूशन दे दिया है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। जो पहला ही दिया गया है, मैं देखिए मैंने जो पिछली वीडियो डाली है उसमें मैंने आपके लिए यहाँ तक सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। परंतु अब मैं आगे देने वाला हूँ आपके लिए 3 अंक के 4 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, साथ ही साथ 4 अंक के 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो इन दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि 3 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। अब आप कहेंगे कि इससे पहले वाला सॉल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। अब आता है 3 अंक का 16वां प्रश्न की भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण देते हुए समझाइए, या फिर इसके जो अथवा में दिया गया है आप ये भी याद कर सकते हैं कि संदेह अलंकार को उदाहरण से समझाइए। ये दोनों प्रश्न 2020 और 2021 के जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुए थे और 2021 के वार्षिक एग्जाम में ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे। तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, क्योंकि साथ ही साथ मैं इन सभी के आपको आंसर भी प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। तो आंसर देख लेते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान जो अलंकार है उसका क्या करना है, आपको उदाहरण भी देना है। देखते हैं भ्रांतिमान जो अलंकार में लिखना है आपको कि जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सदृश होने के कारण भ्रम हो जाए, और देखते हैं और ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह अवास्तविक वस्तु ही है, जबकि वास्तव में वह वस्तु नहीं होती है, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। दोस्तों, इसके जो उदाहरण है उसे देने से पहले आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आप ही का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सॉल्यूशन की वीडियो हम तो लगातार 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन डाल ही रहे हैं, परंतु आप तक नोटिफिकेशन उसकी नहीं पहुंच पाती। तो आप यही करना कि चैनल को लगातार देखते रहना कि कौन सी वीडियो कब आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो उदाहरण हम इस प्रकार से लिखेंगे कि नाक का मोती अदर की कांटी से, नाक का मोती अदर की कांटी से, बीज दाड़िम का समझ का भ्रांति से। तो इस प्रकार आपको ये जो एग्जाम्पल है वो आपको लिख कर आना है 16वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न रहेगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको सिंपली क्या करना है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट करना है, या फिर जो इसकी अथवा में दिया गया है ये आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे इसका कि परहित सरिस धर्म नाई भाई, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए पर भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कि इसमें भगवान श्री राम भारत की विनती पर साधु और असाधु का भेद बताने के बाद कहते हैं परहित सरिस धर्मनाई भाई और पर पीड़ा समनाई अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई के समान अन्य कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट देने के जैसा कोई निम्न पाप नहीं है। देखिए, यदि हम दूसरे लोगों का भला करते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि हम दूसरे लोगों को दुख देते हैं या फिर कष्ट देते हैं तो उससे छोटा कोई पाप नहीं है। अब हम देखेंगे दोस्तों, आपको एमपीटी चैनल पे यूट्यूब का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो आप सिर्फ इसी चैनल को देखते रहें।
साथ ही साथ अपने फ्रेंड से भी कहें कि इस चैनल पे आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। यदि आपके लिए इस चैनल की प्रत्येक वीडियो देखने के लिए सबसे पहले देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ में आप इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है 18वां की कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार भरा गया है, या फिर ये जो इसके जो अथवा में दिया गया है कि कुल की कहानी का क्या आशा है। तो दोस्तों कुल की कहानी का क्या आशा है देखते हैं। इसमें दिया गया है कि कबीरदास इस संसार को बौराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं। उनका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मानने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। दोस्तों क्या है कि जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल भी सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब इन सभी प्रश्नों को उत्तर भी आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रॉफिट आपके लिए होने वाला है और सब्सक्राइब भी आप ही करोगे। देखते हैं जो अपठित गद्यांश दिया है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि स्वार्थ और परमार्थ मानव की दो प्रवृत्तियाँ हैं। हम अधिकतर सभी कार्य अपने लिए करते हैं, पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। यही धर्म है, यही पुण्य है, इसे ही परोपकार कहते हैं। प्रकृति हमें निरंतर परोपकार का संदेश देती है। नदी दूसरों के लिए बहती है, वृक्ष मनुष्यों को छाया तथा फल देने के लिए ही धूप, आंधी, वर्षा और तूफान में अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। ये पढ़ लिया हमने दोस्तों क्या इसका अपठित गद्यांश। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। अब दोस्तों क्या करना है, आपको उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है। तो देख लेते हैं, इसका शीर्षक है परोपकार का महत्व। अब मैंने ये कहाँ से लिखा है परोपकार का महत्व, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कुछ और सोच रहा था। दोस्तों ये देखिए, आपने यदि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इसे ही परोपकार कहते हैं। तो दोस्तों जो लोग, जो व्यक्ति, जो वस्तुएं, जो वृक्ष, जो पक्षी दूसरों के लिए त्याग करते हैं वह हमेशा परोपकारी होते हैं। जैसे कि नदी दूसरों के लिए बहती है, तो नदी दो गई है, जो दी गई है वो एक परोपकारी है। वृक्ष मनुष्यों को छाया देते हैं और फल देते हैं, तो जो वृक्ष हैं वो हैं परोपकार। इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों के लिए भलाई करता है, दूसरों के काम में आता है, वो वह होता है परोपकार। तो इस प्रकार इस पैसेज में यानी कि जो अपठित गद्यांश दिया गया है आपके लिए, इसमें आपके लिए परोपकार के महत्व को बताया गया है। दूसरा आता है कि सच्ची मानवता क्या है। अब दोस्तों देखिए, सच्ची मानवता कहाँ से लिखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है, यही धर्म है, यही पुण्य है। तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। नेक्स्ट है, वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं। तो देखिए इसका आंसर है कि वृक्ष मनुष्यों को, ये देखिए आज यहाँ से लिखना है कि वृक्ष मनुष्यों को छाया तथा अपने फल देकर परोपकार का संदेश देते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 20वां आने वाला है, परंतु इनका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ। इन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए MPT चैनल और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।